वेलकम बैक टू माय चैनल गुलशन ब्लॉग्स। तो आज बहुत दिनों के बाद एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ मैम। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और थैंक्स इतना सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो ऑलमोस्ट 500 सब्सक्राइबर्स तक तो मैं पहुँच ही चुकी हूँ। बस 20 to 25 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। तो आपका ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहे मुझे, तो फिर तो क्या ही कहना। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि, या शायद कुछ लोगों को नहीं भी पता है कि मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो गया है। तो अब फिलहाल मुझसे तो वेट हो नहीं रहा है कि फटाफट से बस बेबी मेरे हाथ में आ जाए। तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं कि मतलब पहले शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, बट आजकल डॉक्टर्स भी पहले ही कह देते हैं कि शॉपिंग कर लेना। क्या क्या लेना है वो लोग लिस्ट में लिख के दे देते हैं, और वो चीज़ें हम लोगों को लेके पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए वैसे तो। क्योंकि घर पे अगर हम एक छोटा सा डॉग भी लाते हैं तो उसके लिए पहले से तैयारियां तो ज़रूर करते हैं। पहले के ज़माने में लोग मानते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट आजकल तो ऑलमोस्ट सब कोई करते ही है। हमने तो खैर कुछ भी नहीं किया है, अभी बहुत कम शॉपिंग करी है। बट अभी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी है। तो अभी जो मैंने ऑर्डर किया अभी वो आया नहीं है। तो मैंने जो भी मंगाया सब मीशो से मंगाया था। तो वो सारा पार्सल डिलीवर हो जाए तो मैं एक साथ बैठ के आपको दिखाऊंगी सारा। और मैं लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप लोग उसको परचेस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और कुछ चीज़ें ही करिए, ज़्यादा नहीं करिए। बहुत कोई तो मतलब बहुत किसी का मैं बताऊँ तो वो लोग बेबी की नर्सरी रेडी कर लेते हैं पहले ही, बट हम लोग नहीं कर रहे। क्योंकि बड़ों की बात थोड़ी बहुत तो मान लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमसे कुछ गलतियां हो जाती है जिस वजह से कुछ नुकसान हो जाए तो फिर बड़े डांट लगाते हैं ना, इसलिए थोड़ा बहुत मानते हैं इस बात को हम लोग। और कुछ शॉपिंग मैंने इसलिए कर ली क्योंकि मेरी सिस्टर अकेली है, मेरी मम्मा है नहीं, और मेरे पापा की भी तबीयत ठीक रहती नहीं है। तो इन केस जब मैं डिलीवरी के लिए जाऊँ तो मेरी ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं कम से कम वो चीज़ें बैग में पैक रहे। बेबी की कुछ चीज़ें पैक रहे जो उसको वहाँ पे दौड़ना ना पड़े अकेले, क्योंकि अकेले वो कहाँ कहाँ देखेगी। हॉस्पिटल में मुझे देखेगी या सामान लेने आएगी, क्योंकि मेरे पापा को स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो चक्कर आते हैं उनको। तो इस वजह से वो इतना दौड़ भाग नहीं कर सकते। हाँ, वो मुझे बस हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ मेरा ख्याल रख सकते हैं, बट मेरी सिस्टर अकेले कितना ही करेगी। तो जो मेन चीज़ें हैं, छोटी बहुत सी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें ले ली। और वो टाइम भी ठंड का होने वाला है, तो उस हिसाब से डॉक्टर ने बोला है कि हमें कंबल वगैरह रख लेने चाहिए। क्योंकि फर्स्ट जो ड्रेस होता है बेबी का वो तो हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग में रिवाज है कि फर्स्ट ड्रेस जो होता है बेबी का वो नाना नानी के घर से मिलता है, तो वो तो मिलेगा ही। वो भी दीदी ने पहले से सोचा था कि ले लूँ, बट कपड़े लेने मना करते हैं लोग, तो हमने कपड़े परचेज नहीं करे। तो फर्स्ट ड्रेस तो उनकी तरफ से मिल जाएगा। बस कंबल वगैरह ऑर्डर किया है क्योंकि वो ठंड का मौसम है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती कि बेबी को कहीं ठंड ना लग जाए, तो वो सारी चीज़ें हमने मंगाई है। और उस समय बस वाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी। वाइप्स तो बेबी के लिए ना भी मंगाओ, पर्सनल यूज़ के लिए भी आ जाते हैं, तो वाइप्स वगैरह मंगाए हैं। तो वो सारा ऑर्डर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और कुछ ऑर्डर मेरे हस्बैंड ने भी करके भेजा था, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हॉस्पिटल बैग की तैयारी जब करूंगी तो वो सारी वीडियो मैं आपको दूंगी, तो व्लॉग में बने रहना आप लोग। और जैसा कि आप लोग जानते हो, और जो मेरे चैनल पे न्यू हो उनको भी मैं बता दूं कि मेरी प्रेगनेंसी के 8 मंथ स्टार्ट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट सेकेंड वीक भी कंप्लीट होने वाला है 8 मंथ का। तो आई एम तो वेरी एक्साइटेड, और आप लोग भी दुआ करना मेरे लिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और मेरी ड्यू डेट तो डॉक्टर ने 8 नवंबर की दी है, बट उन्होंने मुझे कहा था कि मैं 10 to 15 डेज एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ, आपको अक्टूबर में ही प्रिपेयर रहना है। दैट मीन्स कि मिड अक्टूबर में भी हो सकता है बेबी, तो पहले से प्रिपेयर रहना अच्छा है। और मुझे कुछ साइंस ऐसे मिल भी रहे हैं अभी कि मुझे लगता है कि बस नेक्स्ट मंथ मेरी डिलीवरी हो जाएगी। 9 मंथ स्टार्ट होगा। आई होप 36 वीक मुश्किल से ही निकलेंगे मेरे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी हो जाएगी। खुद को एहसास हो जाता है और ऐसे सिम्टम्स भी मिल रहे हैं इस वजह से। तो
आज की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ बातें करने के लिए ही बनाया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। जो मैं आपसे बताना चाहती थी वो सारी चीज़ें बताने के लिए ही मैं आई हूँ आज। और मेरी सांस ऐसे फूल रही है ना, बोला ही नहीं जा रहा मुझसे, मैं रुक रुक के बोल रही हूँ। बट आप लोग नहीं जानते मैं एक वर्ड को कितनी बार टेक ले रही हूँ तब जाके आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी सांसें फूलनी नहीं हट रही, थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊँ, फिर से अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ फिर से एक हादसा हो गया, जिस वजह से मतलब मैं बहुत मेंटली शॉक थी, परेशान भी बहुत हो गई थी। और क्या ही बताऊँ, मेरी भी गलती नहीं थी और घर पे भी किसी की गलती नहीं थी। मैं किचन की तरफ जा रही थी प्लेट रखने के लिए खाना खा के, और देन वहाँ पे फ्रिज रखी थी, उसका फ्रिज से पानी निकल रहा था, तो वो पानी नीचे गिरा हुआ, टाइल्स लगी हुई, मुझे दिखा नहीं, तो मेरा पैर स्लिप कर गया था। वो टाइम मैं याद करती हूँ ना, डर जाती हूँ बहुत। तो पैर स्लिप कर गया ना, तो पैर स्ट्रेच कर गया, जिस वजह से मुझे लेफ्ट लेग में बहुत ज़्यादा पेन है। ऐसा लग रहा था जैसे मोच आ गई है, नस चढ़ जाती ना, उस हिसाब से लग रहा था। तो फिर मैंने मतलब कुछ टाइम तो मैं बैठ गई आके। फिर जब मैं वॉशरूम के लिए उठने की कोशिश कर रही थी तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पैर बस टूट ही गया है। और बेबी भी शायद झटका लगने से डर गया था, इस वजह से पेट में बहुत ज़्यादा मतलब कि मूवमेंट भी नहीं कर रहा था, बहुत कम कर रहा था, तो हम लोग डर गए थे। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मीठा खा के पानी पी लो, तो वो तो मैं हमेशा ही करती हूँ। और वो भी अगर आप लोग भी कोई ऐसा मतलब जो प्रेग्नेंट है उनका बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उनके लिए भी ये अच्छा नुस्खा है कि आप वो जो वाइट वाले रसगुल्ले आते हैं ना, छेने वाले, वो अपने घर पे ज़रूर रखो। आप 2 रसगुल्ले खा के 3-4 गिलास पानी पियो, 5 मिनट के लिए वॉक करो और लेट जाओ सीधे, तो बेबी 100% मूव करता ही करता है। और अगर नहीं कर रहा है फिर भी, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने भी वही किया, तो मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। बट वो जो पेन था ना उस दिन का, कांट से मैं आपको बता नहीं सकती कैसा पेन था। मतलब मेरे पेट तक भी पेन आ चुका था, मतलब इस एरिया में भी मैं आपको बता दूं, यहाँ तक भी वो पेन आ गया था, यहाँ तक। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे है, और उस पेन से तो मैं अभी तक जूझ रही हूँ, क्योंकि उठने बैठने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, लेट जाती हूँ तो करवट लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वैसे 8 मंथ में तो सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। 6 मंथ का कहते हैं ना हनीमून पीरियड में हूँ, आप लोग सच में हनीमून पीरियड में ही थे हम लोग। 6 मंथ मुझे उतना कुछ भी नहीं पता चला, 7 पे ठीक ही ठाक निकला, इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, बस ट्यूबिक एरिया में थोड़ा पेन था, तो वो तो रहता ही है। सब कहते हैं कि बेबी जगह ले रहा है, उस वजह से पेन तो रहेगा ही रहेगा। बट 8 मंथ में आके मेरी जो हालत हुई है, जिसका कोई हद हिसाब ही नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग किसके साथ ऐसा हुआ है, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताना मुझे। और ऐसा पेन है ना, मतलब नींद भी नहीं आती है रात को। अगर सो गई हूँ और कहीं करवट बदलनी, एक साइड सोने को कहते हैं डॉक्टर, तो एक साइड कितनी ही देर इंसान सोएगा, करवट बदलो तो बस इतना पेन होता है कि दर्द से उठ जाता है इंसान, नींद ही नहीं आती है। और फिर दाई है हमारे यहाँ पे, तो उनसे मैंने पैर मलवाया 2 दिन। अभी फ़िलहाल ठीक है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी नहीं है, हल्का फुल्का पेन तो है, बट पहले जैसा नहीं है। पहले जैसे जान निकल जाती थी ना, वो चीज़ नहीं है अब। और क्रेविंग की बात करूँ तो मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बहुत बहुत। मतलब थोड़ी देर में मेरे को ऐसा होता है कि मुझे बस मीठा ला के दे दो। वैसे तो बहुत औरतों को होता है, बहुत लड़कियों को होता है कि उन्हें मीठे से एलर्जी हो जाती है, उनको वॉमिट आती है मीठा देखकर। बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे को मीठा ही पसंद आ रहा है। और रात के 2-2 बजे तक भी मुझे आइसक्रीम की क्रेविंग होती है। तो अभी फ़िलहाल घर के सामने तो गणेश पूजा लगी हुई है, मेला चल ही रहा है अभी फ़िलहाल। और वो मेला भी 16 तारीख तक ही है, क्योंकि पहले 20 तक कह दिया था, बट अब कम कर दिया है डेट। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुई होगी इस वजह से, अभी तो 16 तक कर दिया है। तो मैं डेली रात को एक आइसक्रीम तो लेती ही लेती हूँ, बट हाँ, बर्फ़ वाली नहीं खाती, क्योंकि मुझे सबने मना किया है बर्फ़ वाली खाने से प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने बर्फ़ वाली
स्किप कर दी, मैं वो नहीं लेती हूँ। और जो चॉकलेट वाली आती है ना चोकोबार, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आई है बूमर वाली, तो उसके अंदर भी डेयरी मिल्क आती है, तो वो मुझे बहुत पसंद आती है। तो वो चॉकलेट वाली आइसक्रीम थी, तो वो खाती हूँ मैं डेली। और कल रात तो 2 बजे मुझे क्रेविंग हो रही थी, तो पापा के हिस्से की आइसक्रीम भी पड़ी थी, मैंने वो भी खा ली। ऐसे तो घर वाले मना करते हैं कि रात को नहीं खानी है, बट अब क्रेविंग हो रही तो क्या कर सकते, नहीं मिलता है तो रात भर परेशान रहे इंसान, तो इसलिए मेरे लिए ला के रखी रहती है घर पे, तो वो खा ली मैंने। और बस आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मुझे मतलब जैसे मेरे सिम्टम्स है तो आप लोगों को क्या लगता है, गर्ल होगी या बॉय। कमेंट्स में अपनी अपनी राय बताना। फिर जब डिलीवरी हो जाएगी उस टाइम देखते हैं कि किसका मतलब किसका गेस सही होता है। तो जो जो कमेंट्स करेंगे मैं सबका नाम लूँगी उसमें, और उस समय देखते हैं किसका गेस सही होता है। और क्रेविंग्स के हिसाब से देखा जाए तो गर्ल होगी, और मेरे पेट के शेप के हिसाब से देखा जाए तो बॉय होगा। अब आप लोग देख के बताना कि क्या होगा। और मैं आपको पेट भी अपना दिखा ही देती हूँ। तो यहाँ पे सारे कहते हैं कि पेट अगर आगे की तरफ निकला हुआ है तो बॉय होता है, और गोल सा होता है तो गर्ल होती है। तो आप लोगों ने मेरे पेट का शेप देखा, आप फिर से देख लो। तो इसे देख के आपको क्या लगता है, मेरा पेट गोल है या फिर आगे की तरफ निकला हुआ है, और गर्ल होगी या बॉय, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और एक चीज़ कहते हैं कि अगर आपका बेबी आपको नीचे की तरफ फील होता है तो वो भी बॉय होता है, और अगर ऊपर की तरफ चढ़ा होता है, मतलब कि जैसे यहाँ पे इस जगह पे, तो इसका मतलब है कि गर्ल होगी। तो मेरा बेबी तो ऊपर की तरफ ही रहता है, एनी टाइम मैं बैठती भी हूँ तो इवन मुझे यहाँ मतलब फेफड़ों में दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है कि बस बेबी गले से ही बाहर आ जाएगा। बहुत प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत तो, बट हाँ ये सोच के कि इसके बाद बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, तो ये सारी परेशानियाँ आराम से झेली जाती है। कुछ परेशानियाँ झेलने के बाद बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली हो तो परेशानियाँ झेलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए मुझे तो अब मतलब पहले था डिलीवरी को लेके मैं बहुत डरती थी, बट अब मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि हाँ भाई अब तो करवानी है डिलीवरी, तो डर के क्या करना है। और जब तक मैं डिलीवरी के लिए नहीं जाऊँगी तो मेरा बेबी इस दुनिया में आएगा कैसे, तो उसके लिए तो मैं जान भी हाजिर कर दूँ। ये फीलिंग सबसे अलग होती है। मतलब मैं इतना प्यार तो मैंने मेरे हस्बैंड से भी नहीं किया था जितना मुझे मेरे बेबी से हो गया है, उसे बिना देखे। आप लोग जो मॉम्स होगी उनको ये फीलिंग समझ में आ रही होगी। बहुत अच्छा एहसास होता है। बस यार मेरे से नहीं हो रहा है ये, मतलब क्या कहूँ, मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है बहुत। तो होप आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओगे कि क्या आपको क्या लगता है, बॉय होगा या गर्ल होगी। वैसे आई एम एक्सपेक्टेड कि गर्ल हो, क्योंकि फर्स्ट मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फ़र्क पड़ता है बॉय या गर्ल में, मैं कोई फ़र्क करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे ऐसा है कि पहली लक्ष्मी आए घर में, और गर्ल्स के कपड़े भी तो कितने प्यारे प्यारे आते हैं ना, तो उनको सजाने में कितना मज़ा आता है। गर्ल बॉय में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी हो बच्चा तो मेरा है ना, मुझे तो बहुत ही प्यार होगा उससे, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। तो लेट्स सी क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही बोलना चाहूँगी मैं। बस यही कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाही, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ अभी बस बैठी हूँ फ्री तो बात कर लूँ। और तो वैसे मैं खुद तो कुछ प्रिडिक्ट नहीं करूँगी, इस बार मैं सारा कुछ आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। तो प्लीज़ 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 कमेंट्स करके आप लोग बताना। और नेक्स्ट विजिट है जो मेरा डॉक्टर के पास, वो मैं अक्टूबर में जाऊँगी, 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को जाऊँगी, क्योंकि तब मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो चुका होगा। और हाँ तब स्टार्ट हो गया होगा, तो लास्ट विजिट ही होगा मेरे डॉक्टर के पास, क्योंकि उसके बाद तो डिलीवरी के लिए जाना है। तो देखते हैं कि अब मेरा लास्ट विजिट भी डॉक्टर के पास कर पाती हूँ या सीधा डिलीवरी के लिए जाती हूँ। तो होप सब कुछ अच्छा हो। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दे, पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर दे, मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तो बाय एवरीवन।